नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई हमारे यहाँ कल खूब बारिश हुई, परसों भी हुई। और उसके बाद तो पौधों की रंगत एकदम खिली-खिली सी होगी, सारी धूल मिट्टी साफ होगी पौधों पे से। और बिल्कुल दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ बरसात हुई, नहीं हुई। तो भई आज का जो वीडियो है वो गार्डन के मैनेजमेंट के ऊपर है कि कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं छोटे-छोटे से जिनसे कि आपको बिना किसी बाहर की सहायता लिए अपने आप से ही पौधों की रक्षा भी करनी आ जाए और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से करनी आ जाए और दूसरा आपका गार्डन भी बिल्कुल वेल मेंटेन्ड रहे बिना किसी की हेल्प लिए। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहली जो बात होती है वो आपका लगाव होना ज़रूरी है पौधों के साथ। कोई भी प्लांट हो आप उसे बड़े प्यार से देखें, उसकी अहमियत को महसूस करें, ये ना समझें कि ये बड़ा कॉमन सा प्लांट है, इसको इतनी कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हर पौधे को आपकी केयर की, आपके अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपके घर में लगा कितना ही पुराना प्लांट हो या कितना ही नया हो। तो सबसे पहले तो आपके अटैचमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि कौन से पौधे आपने धूप में रखने हैं, कौन से छाँव में रखने हैं या कौन से और पौधों की छाया में रखने हैं ताकि उन पे धूप तो पड़े लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग धूप ना पड़े। कुछ तो देखो धूप बर्दाश्त कर लेंगे इस जैसे पौधे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े पौधों के नीचे ही लगते हैं। धूप तो पड़ती है उन पे लेकिन इतनी तेज़ नहीं पड़ती, वो नीचे-नीचे ग्रो करते रहते हैं। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि इस पौधे का जो रख-रखाव है वो कैसा है, धूप वाला है, छाँव वाला है या पार्शियल सनलाइट वाला है या ये किसी बड़े पेड़ के नीचे ही उगते हैं। तो ये सारी बातें भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये दोस्तों जब आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हो तब आपको पता होना चाहिए या फिर आप कटिंग के ज़रिए भी उगाते हो या मल्टीप्लाई करते हो अपने गार्डन से ही, तो आपको एक बार गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए कि इस पौधे के लिए मुझे क्या करना है या यूट्यूब पे वीडियोस देख लेनी चाहिए उस प्लांट के बारे में किसी ने बना रखी हैं तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके जो प्लांट हैं चाहे वो फूलों वाले हैं या शेड लविंग प्लांट्स हैं या फिर पार्शियल सनलाइट वाले प्लांट हैं, सारे के सारे आपके अच्छे चलेंगे और रिजल्ट फिर आपको देखने को मिलेगा ही क्योंकि आपके पौधे खराब ही नहीं होंगे क्योंकि आपने उन्हें अच्छे से रख रखा होगा। अब आते हैं दूसरी बात पे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है गर्मियों में कि हम प्लांट्स को ना पानी देते रहते हैं। देखो कुछ को तो पानी डेली पसंद होता है जो पानी वाले पौधे हैं, लेकिन कुछ में ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती कि उनको डेली पानी देने की ज़रूरत पड़े। तो वो भी आपने देखना है कि किन पौधों को डेली पानी की ज़रूरत है, डेली वाटरिंग करनी है और वाटरिंग आप तभी करें जब आपको उसकी गमले की या क्यारी की मट्टी सूखी नज़र आए। ऐसे बेफालतू में पानी देना प्लांट्स को और उनको खराब करना, फिर क्या होता है उनकी जड़ें धीरे-धीरे से गलना शुरू हो जाती हैं, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमारे सुकुलेंट्स हैं और ऐसे बहुत से शेड लविंग प्लांट्स हैं जिनको कि डेली पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, जो धूप वाले पौधे हैं, उनको थोड़ी-सी होती है गर्मियों में ज़रूरत, वो भी ज़्यादा गर्मी में। जैसे ही मौसम बदलने लगता है, बरसात वगैरह का मौसम आएगा, फिर तो इतना पानी देने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने पौधों को अब इन गर्मियों में इस तरीके से रखना है कि जो धूप वाले प्लांट हैं, उनको आप धूप में रखें और जिनको आपको लगता है कि ये खराब हो जाएँगे ज़्यादा धूप में, जैसे आपके गुलाब वगैरह हैं, तो आप उनको थोड़ी-सी छाया में रख सकते हो। छाया क्या बस और ग्रुप में रख दो उनको और ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे उनको पार्शियल सनलाइट मिले, एकदम से डायरेक्ट सनलाइट उन पे ना पड़े। हल्की-फुल्की सी होती हुई गुजर जाए या किसी पेड़ की छाया पड़ रही हो उनके ऊपर, तो इस तरीके से आप उनको रख सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी-मोटी जो हमारी समस्या हो जाती है गार्डन में, तो कई बार हम डर जाते हैं कि हमारा पौधा खराब ना हो जाए, मिलीबग्स वगैरह का अटैक हो गया या इस तरह का स्पाइडर माइट्स वगैरह का। तो उसके लिए मैं बार-बार आपको बताती रहती हूँ ऐसे बहुत सारे लिक्विड सोप्स आपके घर में अवेलेबल होते हैं। आजकल तो डिश वॉश करने के लिए भी लिक्विड है, हैंड वॉश करने के लिए भी लिक्विड्स हैं। तो उनको भी आप पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो और ये भी नहीं करते तो भी जिस डिटर्जेंट में आप कपड़े धोते हो कपड़े धुलने के बाद जब वो आप फेंक देते हो उसको भी आप स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे कर सकते हो। वो पौधों के लिए खाद का काम भी करेगा, आपके पत्ते भी साफ सुथरे हो जाएंगे और जो भी किसी भी चीज़ का इंसेक्ट का अटैक होगा वो भी हट जाएगा। क्योंकि इन चीज़ों को इन छोटे-छोटे जीव-जंतुओं को ना इनका टेस्ट सोप वगैरह का डिटर्जेंट्स का पसंद नहीं होता, ये अपने आप से ही दूर हो जाते हैं।
और अब आते हैं आपकी हैंगिंग बास्केट्स पे कि आपने हैंगिंग बास्केट्स का क्या करना है। कईयों की जो बास्केट्स है वो कई बार गर्मियों में खराब हो जाती है, तो मैंने भी इस तरह से इकट्ठी कर कर के ये रखी हुई हैं। और अगर आपके यहाँ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है तो अगर आपने हैंग कर रखी है, आपको लगता है मेरी खराब हो जाएंगी, तो आप कुछ दिन के लिए जब तक कि मौसम थोड़ा ठीक नहीं होता उसको उतार के ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे कि इतनी तेज धूप ना पड़ती हो, या उनको एकदम से सारी की सारी तपती धूप खुद पे बर्दाश्त ना करनी पड़े। ऐसा होता है ना, हैंग की हुई होती हैं और सारा दिन का टेम्परेचर वो फेस करती हैं, फिर चाहे आप पानी भी डालते रहो वो तो देखो पत्ते सूखेंगे ही। लेकिन हाँ, अगर आप अभी कुछ टाइम के लिए उतार के उनको रख देते हो ऐसी जगह पे, छायादार सी जगह पे, तो फिर आप देखना आपकी हैंगिंग बास्केट भी हरी भरी रहेंगी। और फिर जब मौसम अच्छा आए तो उनको फिर आप लटका देना, चाहे आपकी किसी भी तरीके की हो। और अब आते हैं दोस्तों, आपके प्लांट्स खराब होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्या होता है। सबसे बड़ा कारण तो होता है भाई ड्रेनेज होल का बंद होना। कई बार हमें गर्मियों में ना ऐसा पता नहीं लगता, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो पानी नीचे तक चला जाता है और हम सोचते हैं कि पानी भी दे रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन कई बार प्रेशर के कारण या ऐसी हमने सोइल भरी होती है गमले में, जिसके कारण जहां से पानी निकलता है पूरा का पूरा मट्टी को गीला करते हुए, वो होल ही बंद हो जाता है प्रेशर के कारण। तो वो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए, जो कि मेरे साथ भी हो जाता है। और सबसे पहले मेरा यही तरीका होता है कि मैं एक बार उसको गमले को उल्टा करके थोड़ा सा तिरछा करके उसको चेक करूं पानी डाल के। अगर वहां से पानी निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई भी आपके घर में ऐसी चीजें होती है, नाइफ होता है या पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, उससे भी बड़े आराम से आप अंदर की तरफ घुसा के उसको ठीक कर सकते हो। तो ये तो मैं करती हूँ, आप अपना देख लेना कैसे करना है आपने। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैं बता रही थी आपको, कि जिन प्लांट्स की आपके ग्रोथ रुक जाती है उसके लिए जो हैवी फीडर प्लांट होते हैं आपके गुलाब जैसे से, तो उनके लिए आप ब्लैक पेपर पाउडर का प्रयोग कर सकते हो। और जो आपकी किचन गार्डनिंग है उसमें अगर आपके प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा थोड़ा सा सोडे में मिक्स कर सकते हो। और मेन बात दोस्तों इस वक्त जो आती है वो आती है आपके प्लांट्स के मल्चिंग करने की, कि हम अपने बड़े बड़े प्लांट्स को जो लगे हुए हैं उनकी सोइल को कैसे बचाएं। जैसे ही हम पानी देते हैं थोड़ी देर में फिर वो मिट्टी ड्राई हो जाती है और फिर हमारे पौधे मुरझाए से नजर आते हैं। तो उसके लिए दो तीन तरीके हैं आपके पास। सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि छोटे छोटे सुकुलेंट्स लगा दें, जो मैं बताती रहती हूँ कि मल्चिंग के लिए भी आप लाइव पौधों का इस्तेमाल करो, जिससे कि आपके गार्डन में ग्रीनरी भी बढ़ेगी। दूसरा जो दोस्तों सुकुलेंट्स होते हैं ना हमारे, उनमें ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है कि सोयल तक तो वो ड्राइनेस पहुंचने ही नहीं देते। वो जो भी गर्मी का माहौल होता है अपने ऊपर ही बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है। बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा आपको पानी दिए तभी आपकी सोइल ड्राई होगी। तो हो सके तो आप छोटे छोटे प्लांट से भी, ऐसे ऐसे प्लांट से भी अपने पौधों को बचा सकते हो, छोटे छोटे प्लांट्स की वैरायटी लगा के, जिससे कि आपका गमला भी भरा भरा लगेगा, ऊपर से ग्रीनरी भी ऐड होगी, और दूसरा बाहर से कोई मल्चिंग एजेंट लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इस तरह की मल्चिंग नहीं है पसंद, आप पौधे को बिल्कुल अकेला रखना चाहते हो, तो भाई आप जो गार्डन में आपकी सूखी पत्तियां निकलती हैं डेली, देखो अगर आपने गार्डनिंग की हुई है डेली कुछ ना कुछ तो निकलता ही है ना। और गर्मियों में फिर आप क्या कर सकते हो, उनके छोटे छोटे पीस करके, अगर बड़े पत्ते हैं किसी के, छोटे छोटे टुकड़े करके भी मल्चिंग एजेंट के तौर पे बड़े गमलों में डाल सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो। और कुछ नहीं है तो भाई मार्बल्स अगर आप रखे हैं तो मार्बल से भी आप अपनी सोइल को कवर कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, और जब मौसम ठीक हो फिर उनको हटा देना। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आपके पास मल्चिंग के लिए भी, जिससे कि आपके बड़े बड़े पौधे बच जाते हैं। अब आते हैं आपके शेड लविंग प्लांट्स के, उनकी केयर कैसे करें। तो दोस्तों उनकी केयर बस आपने ऐसे ही करनी है कि उनको जब भी आप पानी देना शावरिंग करके दें, क्योंकि ये सारे जो प्लांट होते हैं शेड लविंग प्लांट्स हमारे ट्रॉपिकल एरियाज से बिलोंग करते हैं। रेन फॉरेस्ट जैसी जगह जो होती है ना, बड़े बड़े ट्रीज की जो कैनोपी बनती है ऊपर जाके, उनके नीचे ये प्लांट लगे हुए होते हैं। इनको कोई ज्यादा सनलाइट भी नहीं मिलती वहां पे, बड़ा ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट होता है मॉइस्चर से वाला, और बड़ी एनरिच्ड सोयल होती है, क्यों जंगलों में से पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं।
और वो फिर इन पौधों की खुराक का कारण बनते हैं। तो इसी तरीके से आपने अपने शेड लविंग प्लांट्स की भी केयर करनी है घर पे। उनके बचाव के लिए आपने जो भी गार्डन की पत्तियाँ होती है, जैसे जंगलों में गिरती हैं, वैसे आप अपने प्लांट्स की सॉइल को कवर कर सकते हो। थोड़ा-सा आउटडोर शेडी एरिया में रख सकते हो। पानी दो तो सीधा एकदम डायरेक्ट सोइल में ना डाल के पूरा का पूरा पौधा आप नहला दिया करो। जैसे कि एक बड़ा अच्छा-सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट चारों तरफ से क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने शेड लविंग प्लांट्स को भी गर्मियों में बचा सकते हो। तो मेरी ज़्यादातर आदत है शाम को पानी देने की। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, कहीं गई हुई हूँ तो। नहीं तो मेरे दिमाग में बिल्कुल फ़ोकस्ड होता है कि भी ये मेरा टाइम है, इस टाइम तो इन पौधों को पानी देना ही देना है, अगर मैं होती हूँ तो घर पे। तो एक आपने भी पर्टिकुलर टाइम अपने माइंड में सेट करके रखना है कि भई इस टाइम तो मेरे पौधों को पानी चाहिए चाहिए। फिर आपके पौधे भी देखो सेट हो जाते हैं उस पानी देने की प्रक्रिया के साथ-साथ। उन्हें भी पता होता है कि इस टाइम अब हमें पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि मैं गर्मियों में अपने पौधों को बचाती हूँ, पीछे की तरफ मैं बड़े प्लांट्स रख देती हूँ, आगे की तरफ फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। इस तरीके से बड़े प्लांट्स जो हैं वो छोटे पौधों को प्रोटेक्ट करते हैं, और छोटे-छोटे जो जो प्लांट हैं हमारे, वो बड़े प्लांट्स को भी सिक्योर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े ही पौधे उनको सिक्योर कर रहे हैं, वो भी उनको मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं, ताकि एकदम से एक ग्रुपिंग सी बन जाए उनकी, छोटे-बड़ों की। और फिर आप देखना आपके गार्डन में सारे के सारे प्लांट आपको हेल्दी नज़र आएँगे, चाहे वो बड़े प्लांट हों, चाहे वो शेड लविंग प्लांट्स हो या फूलों वाले पौधे हों या छोटे-छोटे प्लांट हों, सारे के सारे पौधे आपको मेंटेन नज़र आएँगे। तो ये है कुछ तरीके प्लांट्स को सेव करने के। और अब आते हैं दोस्तों गार्डन के डेकोर को अपने घर के हिसाब से तैयार करना। तो दोस्तों सबका अपना घर का एरिया होता है, और ऐसी जगह होती हैं घर में जहाँ की हम चाहते हैं कि हमारा ग्रीन एरिया डेवलप हो। तो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। उसके लिए आप बिल्कुल थोड़ा-सा बजट निकाल के स्टैंड्स भी बनवा सकते हो। स्टैंड्स मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि स्टैंड्स में ना कई बार बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं। नीचे रखने की बजाय कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप जितनी जगह बताते हो ना, हमारे पास उतनी जगह नहीं है। तो भी उसके लिए सिर्फ एक ही मेरे दिमाग में आइडिया आता है, या तो फिर वर्टिकल गार्डनिंग करो। वॉल है जो बाहर की तरफ है आपकी, उन पे आप गार्डनिंग, आजकल दुनिया भर के स्टैंड आए हुए हैं। नहीं तो आप थोड़ा-सा टाइम निकाल के बनवा भी सकते हो स्टैंड। और अगर आप रखने वाले स्टैंड बनवाते हो तो भी आप ऊंचाई तक लेके जा सकते हो उनको, ताकि उसमें काफी सारे गमले और काफी सारी आपकी चीजें फिट हो जाएं। जैसे कि मेरे यहाँ एक लगा हुआ है स्टैंड, बीच में मैंने स्टैंड भी रख रखा है, साइड में प्लांट्स भी रख रखे हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा लैंडस्केप बना हुआ है प्लांट्स का। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, छोटी छोटी पॉकेट्स बना सकते हो आप ग्रीन एरिया की, जिससे कि सिंगल सिंगल गमले को रखने से भी आप बच जाते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस तरीके से रखने से क्या होता है, एक तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि एक ही जगह आपके प्लांट होंगे, एक ही जगह आप केयर कर पाओगे अच्छे से, एक ही जगह पानी दे पाओगे। और प्लांट भी दोस्तों एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह के काफी खुश रहते हैं। तो ये मैंने भी कुछ छोटे-छोटे से एरियाज़ बना रखे हैं जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ मैं आराम से बना सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ देखनी कि यहाँ पे मैंने कौन से प्लांट रखने हैं। यहाँ कितनी धूप आती है, कितनी छाँव आती है, तो उस हिसाब से मैंने पौधों को रख रखा है। पीछे की तरफ जैसे मैंने शेड वाले पौधे रख रखे हैं, आगे फूलों वाले अड़ा रखे हैं, ताकि ज़्यादा धूप उन पे ना पड़े। और इस तरीके से क्या होता है कि आपके शेड वाले पौधे भी खुश रहते हैं, और दूसरा फूलों वाले जो हैं वो थोड़ा-सा उनको कवरिंग भी दे देते हैं, ताकि एकदम से जो सनलाइट है उन पे स्ट्राइक ना करे और वो मरने से भी बच जाएँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हो इस तरीके से मैंने रख रखे हैं। फूलों वाले भी एक साथ लगा रखे हैं, शेड वाले भी थोड़े से पीछे कर रखे हैं। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके मैंने पौधों को लगा रखा है, ताकि वो अच्छे से चले भी, मेरा भी टाइम बचे थोड़ा-सा, इकट्ठे रखे हों तो फटाफट से मैं भी इनको मैनेज आराम से कर सकूँ। और अलग-अलग पॉकेट बनाने से दोस्तों क्या होता है कि जब आप गार्डन का काम कर रहे होते हैं ना, कटाई, छँटाई, गुड़ाई वगैरह कर रहे होते हो, या आपके पास खाद अवेलेबल होती है, खाद दे रहे होते हो, तो एक माइंडसेट में ना आप ये चीज़ रखते हो कि ये वाला एरिया, जो ये वाली एक पॉकेट बनी हुई है, मैंने आज इसको कवर करना है। कल मैं दूसरी को छेड़ूँगी या छेड़ूँगा, कल तीसरी को।
तो इस तरीके से क्या होता है कि आप बड़े फ्रीली होके काम कर पाते हो और एक ना माइंड में सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर बहुत सारे प्लांट इकट्ठे से रखे हो ना, तो फिर हमें रहता है कि थोड़ा काम हुआ, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ना करें, है ना? ज़्यादा काम देख के हम घबरा जाते हैं और शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो अगर इस तरीके से आप पॉकेट्स बना-बना के प्लांट्स को रखते हो, तो फिर थोड़ा-सा माइंड सेट ये हो जाता है, भई आज मैंने ये वाला एरिया कवर कर देना है, कल ये वाला छेड़ेंगे या छेड़ेंगी। तो इस तरीके से फिर 2-4 दिन में ही सारा का सारा काम हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट रखने से थोड़ा-सा टाइम का भी मैनेजमेंट हो जाता है, प्लांट्स का भी मैनेजमेंट होता है। एक ग्रुप बनाते हो आप प्लांट्स का, जिससे कि आपको उनको हैंडल करना आसान हो जाता है। और बिल्कुल इस तरीके से चाहे आपके फूलों वाले पौधे हैं, चाहे आपके शेड वाले पौधे हैं या वैसे ही आपके फॉलिएज प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो सारे के सारे खूब मिक्स एंड मैच होके अच्छे से चलते हैं। तो एक दूसरे को कवर करते रहते हैं वो, ज़्यादा से एकदम से धूप भी नहीं पड़ पाती। तो इस तरीके से अगर आप पौधों को रखते हो तो अच्छे रहते हैं। और बताना मुझे आपके यहाँ बरसात हुई नहीं हुई, और भाई चाहे हम कितना मर्जी पानी दे लें पौधों को, लेकिन बरसात के पानी की एक अलग ही बात होती है। अलग ही खिलावट आ जाती है पौधों के अंदर, जैसे तो पता नहीं क्या मिल गया हो, है ना? बरसात के बाद जब आप पौधों को देखते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है देख के, एकदम ग्रीन, ज़्यादा आपको ग्रीन नज़र आते हैं आपके पौधे। वो इसलिए होते हैं क्योंकि थोड़ा-सा जो रेन वाटर होता है ना, एसिडिक होता है, मिनरल्स होते हैं उसमें बहुत सारे, जो बिना खाद दिए ही पौधों को एक खाद का काम करते हैं। और बरसात के बाद आपके फूल भी ज़्यादा खिलते हैं, क्योंकि प्लांट्स को जो है एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद होती है फूलों वाले पौधों को। फिर आप देखते हो कि आपके फूल ज़्यादा खिल रहे हैं पहले से। तो ये भी कुछ होता है कारण बरसात के पानी का। और भी कुछ वो परमात्मा का पानी है ना? वो अगर मिल जाए तो सबको ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने किसी प्लांट पे तो बनाया नहीं। मुझे वैसे ही पौधे देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, हरे-भरे झूम रहे थे ये बिल्कुल। तो मुझे लगा सारे के सारे पौधों को थोड़ा-थोड़ा कवर करके आपके साथ शेयर करूँ और कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते-बताते अच्छे-अच्छे प्लांट्स आपको दिखाऊँ, वीडियो दिखाऊँ। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। कई बार दोस्तों बातें बार-बार रिपीट हो जाती हैं, क्योंकि जब आप मैनेज करते हैं गार्डन को एक तरीके से तो आपको पता होता है कैसे आपने मैनेज करना है, और रिपीटिशन आ ही जाती है बार-बार करने से, क्योंकि वही तरीके आपके पास होते हैं बार-बार शेयर करने के लिए भी, अपने गार्डन को मैनेज करने के लिए भी। बस वीडियो से ये होता है कि आप थोड़ा-सा इंस्पायर हो जाते हो, थोड़ा-सा और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो अपने प्लांट्स को लेके।